पहला प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरा गुरु गुरुः साक्षात् साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। तस्मै श्री तस्मै गुरुवे श्री नमः। गुरुवे ओम शांति ओम शांति शांति शांति। शांति। जो हमारा बुक है, अभी चालू हुआ छठा बुक है न्यू एनर्जी, जो रेवती देवी ने लिखा है, और उसका हम स्वाध्याय करेंगे। ओके चित्रा जी। हाँ जी। यस। आत्मवंदन सबको। आत्मानंद। यस। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। यस। तो कल हमारा किधर तक आया था कि ये हो गया। पेज हमारा 50 है। हमारा विश्व। हाँ जी। आराम से पढ़िए। ओके। हम आपके साथ हैं। यस। शुरू करते हैं। हमारा विश्व। हाँ। न्यू एनर्जी का हम्म, अगला अध्याय हमारा विश्व। हम्म। हमारे विश्व पे कहाँ कहाँ खत्म किया था हमने इसको? हमारे विश्व से स्टार्ट करना है हाँ पहला। जी। हम्म। अच्छा, 50 नंबर। समावेश हमने पढ़ लिया था। हाँ, 50 नंबर पेज। हाँ जी। हमारा विश्व। हमारे विश्व में द्वंद्व डुअलिटी की ऊर्जा से निर्माण किए गए इस विश्व की गतिशीलता में और इस विश्व की ऊर्जा के काम करने के तरीके में भी सहज रूप से दरार थी। आग की दीवार के इस तरफ की सारी सृष्टि द्वंद्वत्व के ऊपर आधारित थी, लेकिन हमारे विश्व में द्वंद्वत्व की नींव और भी गहरी थी। जो लोग आगे आए उन्होंने इस विश्व में लोगों को बनाया। उन लोगों में जीते हुए द्वंद्व की एकता का खेल खेला। वह खेल ड्रा हो गया और भी बहुत से लोगों में बहुत सारे खेल खेले गए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन यह खेल अच्छे से खेलने पर और अनुभव मिला। इसे द्वंद्वत्व की एकता का खेल कहने का कारण यह है कि सब कुछ पहले ही निर्णय करने के बाद उसे खेलने के लिए उसमें उतरा जाता है। इसका मतलब बातें, गाने, स्क्रीन स्क्रीन प्ले, निर्देश, संदेह, सब कुछ पहले ही तैयार करके आते हैं। सब कुछ पहले ही योजना होता है, इसलिए वह नाटक और खेल होता है। ऊपर से इस खेल में मुकाबला होता है। हीरो और विलेन भी होते हैं। हीरो के कामों को रुकावट डालने के लिए विलेन भी होते हैं। यह सब हमारे अनुभव हैं, लेकिन उस हीरो और विलेन की कहानी को जितना जरूरी है उतने तक ही देखना चाहिए। फिर विचार शुरू हुआ कि खेल को आगे बढ़ाना है, लेकिन जो नतीजा हम इस बार चाहते थे वैसा होने के लिए और भी अच्छे से खेलना था, जिसके लिए एक कहानी के हिसाब से 12 विश्व के लोग, महादिग्गज और ज्ञानी इस जगह इकट्ठा होकर विचार विमर्श करने पर विचार विमर्श करने के नतीजे पर पहुंचे। ताला बंद कर देना नीरा। इस विश्व की आश, आकाश गंगा में किसी दूरस्थ स्थान में एकांत प्रदेश में और सौर मंडल की सृष्टि की गई। इस विश्व की आकाश गंगा में किसी दूर दूर स्थान में एकांत प्रदेश में और सौर मंडल की सृष्टि की गई। केवल एक ही सूर्य के सौर मंडल में सूरज से कुछ दूर एक ग्रह की सृष्टि की गई। वही धरती है, वही जो हमारी पृथ्वी है।
तब हमारे नए विश्व में बहुत सारे देवदूत रहते थे। धरती पर अपना उनमें से कई की इच्छा थी, लेकिन अनुभव कम होने की वजह से यहाँ पर आने का साहस उन्होंने नहीं किया। प्रत्येक पोलारिटी इंडी इंटीग्रेशन खेल वहां पर खेलने वाले थे, और उस खेल में कम से कम एक बार तो हिस्सा लेकर अनुभव लेने वाले लोग, अगर खेल ड्रा हुआ तो भी कोई बात नहीं, को दिलचस्पी होने पर आगे आने के लिए निमंत्रण गया। जो उस निमंत्रण से आगे आए वह बहुत माहिर थे, और बहुत सारी चीजों को उन्होंने झेला था। पहली सृष्टि के आखिरी अनुभव के लिए वह यहाँ पर आए। वह आत्मा का दिव्य जीवन और उत्साह के साथ आए थे। ऐसे देवदूतों का समूह बनाया गया, उनके साथ समझौता हुआ। उस समझौते के हिसाब से जिस देवदूतों को चुना गया, उन्हें लोगों के भले के लिए ही कुछ काम करने थे, जिसमें उनकी भी भलाई थी। उन्होंने कुछ जान लिया। क्या वह क्या है वह विषय, क्या है वह समझौता। हाँ, यस, इधर अब इधर है तक समय, हाँ समझौता। मैम, हाँ मैम, ये समझ में आया ना हमको, पृथ्वी का जन्म कैसा हुआ ये बोला है इधर। हाँ कैसे लोग जी। आ गए, 12 विश्व के लोग आ गए और उन्होंने पृथ्वी का जन्म कैसे एक किया, ये हाँ इधर जी, बताया गया है। और कुछ पृथ्वी कुछ की कुछ रचना की, और उसके ऊपर उस सौर मंडल से काफी दूर है हमारी पृथ्वी, और वही धरती है। हम्म समझौता। हम्म, एक नई अनुभूति के लिए, लोगों की भलाई के लिए सामने आने वाले देवदूत विश्वकर्मा के साथ वैसा समझौता किया गया। चलो इसके बारे में जानते हैं। परस्पर विरुद्ध गुण होने वाले द्वंद्वत्व को कुछ और गहराई से समझना चाहिए। किसी के बारे में समझने के लिए उसकी गहराई तक जाना चाहिए, तभी अनुभव पूर्वक तरीके से जान सकते हैं। ऐसे अनुभव पूर्वक तरीके से जानने के लिए अपने कंपन की तेजी को, आवृत्ति को, मतलब आवृत्ति को कम करते जाना है। इसका मतलब हमारे अंदर के घनत्व को कम करते जाना है। नए विश्व में हम जब देवदूत थे, तब जितनी तेजी से आज हम सोच रहे हैं, उतनी ही तेजी से हम सृष्टि करते थे। मन में विचार का निर्माण होने वाले क्षण में ही आकृति तैयार हो जाती थी। मतलब अगर वो कुछ भी मन में सोचते थे तो एक आकृति तैयार हो जाती थी। कुछ बार, अच्छा, कुछ बार वह हमारे बस से बाहर निकल जाता था। कुछ बार दोनों पक्षों में से किसी पक्ष की तरफ है। स्वयं को समझ नहीं आता था। जैसा समझते थे वैसा बहुत तेजी से सब कुछ हो जाता था। जो विचार हमारे मन में आ रहा है, उसकी वजह से अच्छा होगा या बुरा होगा, समझने से पहले ही वह काम हो जाता था। हमारी ऊर्जा को किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, यह हमें स्वयं नहीं पता था। इसकी वजह से परिस्थिति हमारे हाथ से फिसलती जाती थी। इसके साथ साथ अपनी शक्ति को कम करना है, सीमित करना है, और अस्थायी समय तक छोड़ना है, उसके बारे में भूल जाते थे। हमें अज्ञान को अपनाना था। धरती नामक प्रदेश पर आने जाने के लिए भौतिक पदार्थ का स्वरूप लेना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी अनुभूति कैसी होती है। जो साहस कर सकते थे, केवल वही इसमें आ सकते थे। एक और शर्त यह थी आप कि अपने पढ़ते बारे वक्त, में चित्रा जी, आप पढ़ते वक्त विचार नहीं करना, पढ़ते वक्त खाली पढ़ना है, खाली पढ़ना है। आप विचार करते हो, इसलिए वो पढ़ना नहीं होता है। खाली पढ़ो, आराम से पढ़ो। हम्म, एक और शर्त यह थी कि अपने बारे में संपूर्ण तरीके से भूलकर अज्ञान में जीना था। जन्म और मरण के चक्र के द्वारा उन्हें गुजारना था। इसका मतलब उन्हें बहुत सारे जन्म लेने थे।
जिस सफर या अनुभव की वजह से वह यहाँ पर आए उसे भूलना था। विश्व में जो उन्होंने युद्ध किया उसके बारे में भूलना था। आग की दीवार को पार करके आग उन्हें भूलना आना उन्हें भूलना था। इसी तरह सब कुछ भुलाकर स्वच्छ मन से द्वंद्वत्व का अध्ययन करना था। इसी वजह से उस तरफ के अनुभव फिर से यहाँ पर भी हुए। स्वार्थ, धोखा और संतुलन त्रुटि का अनुभव धरती पर ही हुआ। उस अनुभव के कारण हम जब से पहली सृष्टि को पार करके आए तब से एक साइकिल आवृत्ति को पूरा किया। आवृत्ति कह रहे हैं क्योंकि आग की दीवार को पार करने के बाद पहले हमने द्वंद्वत्व का अनुभव किया, लेकिन वह हमें सही से समझ नहीं आया। जब कंपन की तेजी कम होगी तो वही द्वंद्वत्व संपूर्ण तरीके से समझ आएगा। इतने गहरे कंपन में उतरने की वजह से आग की दीवार को पार करने से पहले हम कौन थे यह हमें स्मरण आएगा। इसलिए यह एक नई शुरुआत होनी चाहिए, तभी स्पिरिट को द्वंद्वत्व समझा जाएगा। जब दो होंगे तभी वह समझ आएगा। इसलिए पुरानी स्मृतियों को कुछ समय के लिए मिटा देना था, लेकिन यह कितने दिनों तक होगा यह किसी को नहीं पता था। केवल इतना पता था कि जिस काम के लिए आए हैं उस काम का पूरा होने तक रहेंगे। द्वंद्वत्व नामक एक बड़े तालाब में किसी न किसी को तो कूदना ही था, लेकिन उसमें उतरने के बाद सहायता करने के लिए कुछ लोग होंगे। उनको ही अनुसंधानकर्ता कहते हैं। यह लोग कड़ी की तरह होते हैं। द्वंद्वत्व पूर्ण तरीके से समझ में आने के बाद तब उस द्वंद्वत्व को इकट्ठा करके वापस फिर से अपनी पूर्व दशा में आना होगा। इस बात को उन्होंने जाना। यही है उस समझौते का सारांश। यह एक ऐसा रास्ता है जो अब तक किसी ने नहीं चुना। यह कैसा होगा किसी को नहीं पता। यह सब में बहुत बड़ा साहस है। जो लोग साहस करना चाहते हैं उनकी आंखों के सामने साहस करने का मौका मिलेगा तो वह पीछे हटेंगे क्या? नहीं ना। इसीलिए बहुत उत्साह और आनंद के साथ लोग आगे आए। उस अनुभव के द्वारा राज्य छोड़कर आने से पहले लेकर धरती पर आना उनके लिए पूर्ण सर्किल या आवृत्ति घूमने जैसा था। धरती पर आने की वजह से आग की दीवार पार करने से पहले वह कौन थे यह बात उन्हें स्मरण आएगी। अतीत हिल जाएगा, कर्म क्षय हो जाएगा। आग की दीवार के द्वारा आते समय जो कठिनाइयां उठाई वह सब घाव मिट जाएंगे। जैसे प्रसव पीड़ा के समय जो तकलीफ एक माँ उठाती है वह सारी तकलीफ अपने बच्चे के चेहरे को देखने पर जैसे समाप्त हो जाती है, उसी तरह शून्य से विश्व की सृष्टि के समय जो कुछ भी दुख था वह सब धरती पर नए जन्म लेने की वजह से दूर हो जाएंगे। इसलिए सृष्टिकर्ता के रूप में जिन्होंने लोक और विश्व की सृष्टि की वह सभी तैयार होकर आगे आए। इतना महान मौका मिलने पर उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन हुए, लेकिन निमंत्रण को स्वीकार करके जो लोग स्वेच्छा से साहस करते हुए आए ऐसे लोग बहुत कम थे। वही हम लोग हैं। धरती पर आने के लिए जो समझौता हमने किया उसकी वजह से हमारा अतीत स्वस्थ हील होगा और आग की दीवार के द्वारा जो दुखी लोग आए हैं उन सब का दुख स्वस्थ हील होगा। शून्य से विश्व की सृष्टि का दुख स्वस्थ हील होगा और उनका विनाश होगा। यह सब बातें जानकर ही हम आगे बढ़े। जो काम इस धरती पर करने वाले हैं उसकी वजह से
विश्व में जो ऊर्जा की रुकावट बनी है वह सब मिट जाएगी। समझौता किए हुए जीव पदार्थ धरती पर अपनी आत्मा का प्रवेश करने के लिए मान गए। उसके धरती पर आने के पहले ही सारी कहानी भूलने के लिए वह तैयार हो गए। इसलिए उन सारी लड़ाइयों को हम भूल चुके हैं। आग की दीवार का पड़ाव भूल चुके हैं। हमारा मूल एकत्व राज्य के बारे में भूल गए हैं। यह नई शुरुआत है जिसकी वजह से स्प्रिट के द्वंद्वत्व के बारे में, दो तत्व अहम के बारे में समझने का मौका मिलेगा। ओके, मस्त। अब तो अब नया है धरती। हाँ, ये समझ में आया क्या? ये समझौता समझ में आया? हाँ समझौता जी। कैसा हुआ? धरती का उत्पन्न कैसा हुआ? धरती पर लोग हाँ, कैसे ये आने लगे? उस टाइम का वर्णन बता रहे हैं जब शुरू शुरू में सृष्टि हुई और लोग आए, हम्म। धरती पर आए तो उनको पुराना सब कुछ भूलना था। हम्म। जैसे आज भी होता है, जैसे बच्चा आता है वो तब तक वो याद रखता है 5 या 7 साल तक, उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है ना, हम्म। कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या था पहले, इससे पहले क्या कष्ट उठाया मैंने, वो सब कुछ हम्म। भूल जाता है। तो ये वही चीज बता रहे सही है मैम। हैं। अब है हमारी धरती। हम्म। धरती, यस। हाँ जी। निवास करने के लिए और जन्म लेने के लिए धरती को हमें सौंप दिया गया। लेकिन जब यह हुआ तब इस ग्रह का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ था। जब स्थिति में पानी की तरह था, मतलब द्रव के रूप में था। मधु कटक की कहानी में ऐसी धरती के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड बॉल बनाकर, खाली स्थान सौंपकर, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से घर बनाइए, ऐसा कहकर देने जैसा है। हमें जैसा चाहिए वैसा निर्माण करने के लिए दे दिया गया। उस समय धरती निर्माण स्थिति में निर्जीव थी। वही हमारे काम करने के लिए दिया गया दफ्तर था, सीखने के लिए दिया गया स्कूल था। वह यही हमारी वर्कशॉप है। उस समय धरती निर्जीव थी, वहां कहीं जान नहीं थी। इस तरह की धरती को हमें निवास योग्य ग्रह की तरह बदलना था। ऐसी स्थिति किसी भी ग्रह पर किसी के सामने नहीं आई थी। हर ग्रह में निर्माण के पूरा होने के बाद ही सब आते थे, लेकिन केवल हमें ऐसा मौका दिया गया। इसे देखकर हम जान सकते हैं कि इस धरती पर जो कार्य होने वाला है वह कितना महान और मूल्यवान है। सच तो यह है कि उस समय में हमारे निवास के लिए कुछ नहीं था, केवल एक ही जगह रहना चाहिए, ऐसा विचार किसी के मन में नहीं आया। विश्व में जहाँ ज्ञान हो वहां जाते रहते थे। सारा विश्व हमारा घर था। घर के किस कमरे में रहते हो पूछने पर एक कमरा क्यों, सारे कमरे मेरे ही हैं। जरूरत के हिसाब से कमरों में जाना जाता हूँ। जब जब जवाब हम देते हैं, ठीक इसी तरह वह कांति जीव आत्माएं सारे विश्व को अपने घर जैसा मानती थी। लेकिन अब केवल एक छोटे से ग्रह को उन्होंने अपना निवास बनाना था। हमें ठीक से नहीं पता था कि जिस ग्रह में हम रहने वाले हैं वह कैसा होना चाहिए। पदार्थ और भौतिकता को जानने का कारण यह था कि अतीत में जितनी तेजी से सृष्टि हो रही थी अब उतनी तेजी से नहीं होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया भी धीरे धीरे होंगे। कंपन की तेजी कम होने की वजह से सबकी तेजी कम होती है। अनुभव में जीने का मौका मिलता है। गाड़ी में जाने में और चलते हुए जाने में बहुत फर्क होता है। ठीक ऐसा ही है, गाड़ी में जाते समय बहुत सारे विषय हमारी सृष्टि से पार होकर जाते हैं, लेकिन जब हम चलते हुए जाते हैं तो रास्ते की सभी चीजों पर हमारा ध्यान जाता है।
चलते हुए जाने से अनुभव और ध्यान देने की शक्ति बढ़ती है। चलते समय कुछ अधिक समय लगता है, इसलिए हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ हम काल और गति पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। टीवी में जो खेल दिख रहा है उसे बार 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 स्लो मोशन में दिखाया जाता है। हमें स्पष्ट समझ आने के लिए इसे बार बार दिखाया जाता है। इसी तरह द्वंद्वत्व को जानने के लिए हम धरती के ऊपर आए हैं, कुछ निर्णय लेने के लिए और मदद करने के लिए मौका मिला है। धरती पर आने के लिए कई करोड़ आत्माएं आगे आई हैं, लेकिन केवल ऐसे आगे आने से धरती पर काम शुरू और समाप्त नहीं होगा। हम सबके लिए दूसरी आत्माओं की मदद बहुत जरूरी है, जिसके लिए और कुछ कांति जीव आगे आए। पानी में उतरकर गहराई जानने वाले हम हैं, तो किनारे पर बैठकर जिस ज्ञान को हम दे रहे हैं उसे ग्रहण करने वाले वे हैं। जहाँ हमें जरूरत होगी वहाँ हमारी मदद करने वाले वे हैं, जो ये कुछ लोग योग्य आए। तो हाँ मैडम, वो- आप हाँ, थोड़ा समझाइए। इसमें मेरे को तो जितना समझ आया कि जब नई नई सृष्टि हुई तो उन सारी पृथ्वी उन्हीं की थी। उनको नहीं पता था कि अगर कोई उनसे पूछता कि तुम्हारा घर कहाँ है तो वो कहते थे पूरी पृथ्वी हमारी अपनी है, क्योंकि पूरी तरह से धरती पर सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, भौतिक साधन नहीं थे। तो उन्होंने पहले पैदल ही चलते थे, गाड़ियां नहीं थी, तो सब चीजों का अपने आप ही अनुभव किया, अच्छे से उनको देखते हुए चीजों को अनुभव किया जो भी थी। और आगे आगे चलते चलते उन्होंने बहुत कुछ तरक्की की। भूग्रंथ, भूग्रंथ है कुछ ना। ऐसी आत्माएं आई जो उनको बताने के लिए भी आई। कुछ बुद्धू टाइप के लोग आए, कुछ अच्छे होशियार लोग आए धरती पर। भूग्रंथ है ना, उसको पढ़िए। हाँ जी, भू ग्रंथ। भूमि नामक ग्रह के अस्तित्व की शुरुआत के तुरंत बाद उसके हिसाब से एक रिकॉर्ड का निर्माण हो गया। धरती पर जब कुछ होता तो वह सब उस रिकॉर्ड के किताब के पन्नों में लिखा जाता था। उस किताब को ही टोबायस बुक ऑफ अर्थ या भूग्रंथ कहते हैं। इसे धरती से संबंधित आकाशिक रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो जो काम करते हैं वह सब उसमें रिकॉर्ड होते जाते हैं। हम जब पहली बार धरती पर आए तो हम कांति जीव थे, हमारा भौतिक रूप नहीं था। पर्दे के उस तरफ रहने वाले कई लोगों की मदद से अपनी ऊर्जा को बदलकर धरती के तीसरे आयाम में हमने प्रवेश किया। हम सब लोग यहाँ पर ऊर्जा के रूप में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ ऊर्जा टेम्पलेट को ग्रीड ग्रीड को धरती नामक इस ग्रह पर रहने के लिए जो वातावरण जरूरी है उसकी नींव बनाने के लिए और ऊर्जा को बुनकर व्यवस्था करने के लिए यहाँ आए हैं। भौतिक रूप लेने से पहले हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि हम यहाँ के वातावरण की आदत डाल सकें और यहाँ की ऊर्जा व्यवस्था की मदद कर सकें। देवदूतों ने हमारे इस काम में बहुत मदद की है। हम्म। यस अब मैम, है भू थैंक माता। यू। माता लेना है आपको अभी। सॉरी, 26 में भू लेना है। माता। हम्म। इसके बारे में हमने पहले बताया था कि जब धरती हमें सौंपी गई थी तो यह निर्जीव थी। कांति शरीरधारी बनकर धरती पर आकर उस पर ऊर्जा टैंक टेम्पलेट की व्यवस्था की। यहाँ पर आने के बाद हम में से हर एक किसी ने अपनी चेतना में से कुछ भाग को, मतलब छोटे से टुकड़े को धरती को दे दिया है। ऐसे चेतना से सारे टुकड़े मिलकर एक संपूर्ण ऊर्जा चेतना की तरह तैयार हुए। थोड़ी परिणति के साथ यह चेतना बनी
बनी ऊर्जा ने एक लक्षण को पाया जिसकी वजह से उसने एक व्यक्ति की तरह व्यवहार और काम करना शुरू किया। उसी चेतना को हम भू माता कहते हैं। धरती में हमने जाना हमने जान डाल दी। यह निर्जीव थी और हमने उसमें जान डाल दी। इसे विकसित शक्ति की तरह तैयार किया था। सॉरी। यह भू चेतना या भू देवी और कोई नहीं है, साक्षात हम हैं। हमारे अंदर का हिस्सा है। एक एक ग्रह पर जन्म लेने वाली आत्माओं का अपनी चेतना का एक भाग उस ग्रह को देना। महाराज। सृष्टि में ऐसा किसी दूसरे ग्रह पर नहीं हुआ है। यही धरती की विशेषता है। मैं पढ़ू क्या? आराम कीजिए, आराम हाँ कीजिए। जी, एक ही पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हाँ। इस तरह प्राण प्रतिष्ठा करने की वजह से क्या हुआ? धरती में विकास होने का लक्षण पैदा हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से धरती कॉस्मिक डस्ट को, मतलब अंतरिक्ष की धूल को आकर्षित कर रही है। इस तरह धूल आकर धरती के ऊपर पड़कर धरती के आकार में विकसित होती है। इतना ही नहीं, चेतना भी समय के हिसाब से बदलती और विकसित होती रहती है। धरती पर जीव जितना विकसित होंगे, उतनी ही भू चेतना उसके हिसाब से विकसित होती जाएगी। अपने विकास के लिए अपने चेतना को ग्रह से बांटकर उस ग्रह पर जीना सृष्टि के चरित्र में कहीं नहीं है। ग्रह की सृष्टि करके उसमें जान डालकर जो पसंद है वह आकार देने के लिए बाकी के ग्रहों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन धरती के विषय में ऐसा नहीं हुआ। हमने स्वयं उसके अंदर जान डाली है। हम स्वयं ही उसके ऊपर जी रही है। इसका परिणाम क्या होगा? चलो आगे देखते हैं। तो इधर रुकते हैं। हाँ जी। ओके। तो धरती का हमारा ये पूरा कैसा हम विकसित हो रहे हैं, धरती का विकसित, मानव का ये कैसा हो गया जन्म, ये सब कुछ इसमें है बुक में। तो ये धरती माता के लिए बहुत है, धरती माता का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन इसमें है ना? तो आप किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो, और हम आगे जाएंगे फिर। ध्यान लेंगे इस विजय जी, माधुरी जी। बुक किसके किसके पास है? मैं और चित्रा जी के पास है। सुप्रिया जी की आने वाली है। माधुरी जी के पास है ना बुक? और हाँ, इनके पास भी है। ज्योति जी के पास भी बुक है। ठीक है। तो बुक आपके पास है तो पढ़ने के लिए चालू कर सकते हैं। यस। कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम डायरेक्टली ध्यान में जाएंगे, है ना? हाँ जी। हम्म। जिसको पानी पीना है तो पीजिए, आराम से बैठिए एक जगह, ध्यान देंगे। सभी क्या अनुरोध है, जिनका कैमरा ऑन हो सकता है वो हम ऑन करे, बाकी सब वैसे ही रहे। ओके। और अपना चश्मा निकाल के साइड में रखना है। पैरों को, पैर के ऊपर पैर रखना है। हल्की पालती डाल के बैठना है। हमारे हाथों को, फिंगर्स को क्रॉस करके बैठना है और आंखों को आराम से बंद करना है। आराम से बंद करना। ओके। और खुद के शरीर को जानना है, और इस धरती माता को ग्रेटिट्यूड देना है पहले ही। किधर भी हम बैठे हैं, सोए हैं, हम हर इन चीजों पे वो हमारे साथ है।
धरती माता। आंखें बंद कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। पूरे शरीर में जो भी ऊर्जा का प्रवाह है उसे देखने की कोशिश करना है। कहाँ है आपकी एनर्जी, कहाँ है आपकी ऊर्जा, उसे महसूस करना है। सांस पे ध्यान दीजिए। फिर ओंकार करेंगे। आंखों को बंद कीजिए, आराम से सांस को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। हमारा ध्यान श्वास के ऊपर रहना चाहिए। और हमने दिन में जो भी हमारी धरती के ऊपर काम किए हैं उसे ग्रेटिट्यूड देना है, मन में ही मन में देते रहिए। और मैं एक म्यूजिक लगाऊंगा, उसके साथ रहिए। पूरा हमारा ध्यान हमारे श्वासों के ऊपर रहना चाहिए। कैसे चल रही है हमारी श्वास, कैसे बाहर जा रही है, उसे महसूस करना है। पूरा हमारा ध्यान श्वासों के ऊपर रहना चाहिए। जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए।
धन्यवाद देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेटिट्यूड देंगे। पूरे पहले खुद को धन्यवाद देंगे, खुद के शरीर को धन्यवाद देंगे, हर सेल को धन्यवाद देंगे। इस धरती माता को धन्यवाद देंगे, इस विश्व को धन्यवाद देंगे, सूर्य देवता को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, सभी मास्टर को धन्यवाद, सभी यूनिवर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है, पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, आराम से। अब दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों पे रखना है, आराम से रखना है, और 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आराम से बाहर आना है, और तालियां बजानी है। यस, सुप्रिया जी, बोलो। यस, चित्रा जी, सुप्रिया जी, माधुरी जी, ज्योति जी, शिवम, विजय जी, बोलो। यस, चित्रा जी, मतलब लवकर संपवलं ना, लवकर संप, हम्म. है ना। हाँ जी। हाँ, लवकर करा. हम्म। आत्मबंधन। हाथ मोहन हाँ. धन्यवाद। बहुत ही गहरा ध्यान, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही थी अभी भी। हम्म। ऐसा मन हो रहा था कि बस आंख बंद करके पूरा बैठे नहीं रहो। हुआ. हम्म। और कब उतना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। 10 मिनट लग रहे हैं मुझे तो। हम्म। बहुत अच्छा। मैं जब बैठा था तो मेरे पास आजू बाजू में पृथ्वी माता आ गई। श्री सा- क्या बोलते हैं इसको, लहान बच्चों को कैसे हम करते हैं ना,
तो वैसे वो हम्म कर रहे थे। दुलारना बोलते हैं ना, दुलारना क्या मतलब है ना, चित्रा जी? हाँ, हम्म। दुला दुलार माने दुल- जो हम्म, प्यार करने वाली जो धरती माँ। प्यार करने वाली। हाँ, हम्म हम छोटे बच्चों को कैसे करते हैं वैसे वो कर रहे थे मेरे को। हम धरती माँ के बेटे हैं। हम्म। हम्म यस। मेरे तो आंखों के सामने पूरा उजाला। अरे वाह, हम्म आपके पास तो उजाला उजाला है, बहुत बढ़िया। यस। शुभम, ज्योति जी को कुछ बोलना है, कैसा है ध्यान, कैसा लगा आपको? विजय जी बोल सकते हैं। अभी 1 वीक है, बोला धीरे धीरे हम पढ़ाई बढ़ाने पड़ेंगे हम्म। ना। आसाम वाले नहीं आए 2 दिन से। नहीं है। हम्म। yes, ठीक कुछ है फिर। नेट का प्रॉब्लम रहेगा नहीं। ये पता नहीं क्या है, लेकिन आए तो नहीं। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आपको लोकेशन भेजा है मैंने, हम दोपहर में। हम्म, मिला मिला। यस। किसी का कुछ नहीं है तो बंद करेंगे फिर, कल मिलेंगे। हम्म, थोड़ा पढ़ाई कल मिलेंगे, कोई आराम करो। थोड़ा जल्दी करेंगे। आप भी एट आराम करो। हम्म 8:38 40 को चालू कर सकते हैं। एक हम्म, घंटा पढ़ाई और 1 घंटा ध्यान करें। हम्म। ठीक ठीक है। थैंक यू सबको, थैंक यू, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको, सबको शुभ रात्रि। सब शिवरात्रि। मास्टर को धन्यवाद। शुभ रात्रि। शिवरात्रि।